त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। तारानगर में आज पंचायत समिति राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने विधानसभा स्तरीय किसान संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री यादव ने कहा, नए किसान बिल से किसान मजदूर बन जाएगा, क्योंकि खेती पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। पूरे देश भर में लाखों किसान दिल्ली धरने पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता से पीछे नहीं हट रही है, जो दुर्भाग्यजनक है। वहीं कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र बुडानिया ने कहा, केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को दरकिनार कर अपने चहेते उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। इस अवसर पर प्रधान संजय कसवा ने भी अपने विचार रखते हुए कृषि विधेयकों का विरोध किया। कार्यक्रम में तहसीलदार तेजपाल गोठवाल, उप प्रधान प्रतिनिधि दिनेश सांकरोत, हरि सिंह बेनीवाल सहित किसान संगठन व कांग्रेस जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी मौजूद थे। नाम से कार्यक्रम रखा आज, क्योंकि कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना था कि पिछले 8-9 महीने से जो कोरोना का भी था, जिसमें जनप्रतिनिधि भी बहुत ज़्यादा मजबूरीवश आ जा नहीं पाए थे, तो हम सभी मंत्रियों को अलग अलग जिलों में भेजा है ताकि हम आप लोगों से संवाद कर सकें। और जो सबसे बड़ा जो ये काला बिल कृषि का है, इसके बारे में भी हम खुलासा कर सकें। हमारे राजस्थान के लोकनायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आज हमारे बीच में माननीय राजेंद्र जी यादव जी को हमारे बीच में भेजा है जनसंवाद के लिए, आप सबसे मिलने के लिए। और विशेष तौर से जय जवान जय किसान के नारे के साथ में ये कार्यक्रम शुरुआत हुई है। आज सबसे बड़ा जो चैलेंज का विषय है, आज हमारा किसान सड़कों पे है। इस कड़ाके की सर्दी के अंदर उनके जो बिल आए हैं, किसान बिल, ये काले कानून हैं। आज पहली बार इस वर्ल्ड में हो रहा है कि किसान कहते हैं हमें नहीं चाहिए और सरकार कहती है हम दे के रहेंगे। सरदारशहर में भी आज कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस की ओर से विधायक भंवरलाल शर्मा के आवास पर किसान संवाद व जय जवान जय किसान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रहे अन्नदाता के साथ खड़ी है। वहीं इस आंदोलन को मजबूती देने के उद्देश्य से कांग्रेस अपने स्थापना दिवस पर सोमवार को किसानों से संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो 30 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में जय जवान जय किसान नाम से कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर प्रभारी रणवीर सिंह, बीडीसी सदस्य सोहन लाल जाखड़, व्यापार एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष शिव भगवान सैनी, कांग्रेस नगर अध्यक्ष महावीर माली, नेता प्रतिपक्ष राजकरण चौधरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया सोमवार को एक दिवसीय दौरे के अंतर्गत रतनगढ़ पहुंचे। देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मंत्री का कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान दाऊदसर गौशाला की समस्या से मंत्री को अवगत करवाया गया, जिस पर उन्होंने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि नई तकनीक को अपनाते हुए किसान नवाचारों से उन्नत खेती करे, जिससे उत्पादन बढ़े और फसलों का भी अच्छा दाम मिले। वहीं केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए कृषि विधेयकों के संबंध में मंत्री ने कहा कि इन विधेयकों से किसानों को क्या लाभ मिलेगा, इस बात को समझाने में केंद्र सरकार असफल रही है। इस बिल से उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा तथा लाखों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। इस मौके पर कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा व रमेश चंद्र इंदौरिया सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिस प्रकार से देश और दुनिया में ये कोरोना काल तो चल ही रहा है, पर कैंसर जो है लगातार तेजी से बढ़ रहा है। पहले ये शहरों की बीमारी मानी जाती थी, पर ये गाँव में भी फैल गया है। कहीं न कहीं डॉक्टर और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो रसायन का उपयोग हो रहा है, उसके कारण कैंसर के पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो जो हमारी परंपरागत खेती थी, जो आदिकाल से चल रही थी, उस पर भी हमारा जोर है और उसमें नई तकनीकी को जोड़ के हम प्रयास कर रहे हैं कि किसान उसको स्वीकार करे और परंपरा खेती को साथ में रखते हुए वो जैविक खाद्यान्न का उत्पादन करे, तो कि आम आदमी के जीवन को बचाया जा सके। इंश्योरेंस है, उसमें किसानों को काफ़ी तादाद में राहत मिल रही है। समय समय पे जो किसान के साथ में चाहे अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो, तो किसान को जागरूक किया गया है कि वो अपने क्रॉप का इंश्योरेंस करवाए और जो उसकी लागत है, जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई क्रॉप इंश्योरेंस से सरकार कर रही है।
कृषि फसलों की बिक्री के दौरान हो रहे भ्रष्टाचार पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल चोट है। वहीं इस चोट से तिलमिलाए लोग ही आम जन व किसानों की भावनाएं भड़का रहे हैं, जो कि देश हित में नहीं है। यह बात आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुजानगढ़ में आयोजित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसान हितैषी है। किसानों को बड़ा बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये तीनों कृषि बिल लाए गए हैं। किसानों को अगर यह लगे कि उसका अहित हो रहा है तो वह जब चाहे करार को तोड़ सकता है। कार्यक्रम को पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, बीकानेर संभाग प्रभारी माधोराम चौधरी, जिला प्रभारी रामगोपाल सुथार, बीदासर प्रधान संतोष मेघवाल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी मेघवाल, उप प्रधान सरिता ढाका व उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योड़, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष यशोदा माटोलिया मंचासीन थे। जैसे मैंने अभी कहा, ये तीनों कृषि के जो बिल हैं वो लंबे समय से भानु प्रताप कमेटी जुलाई 90 में जो आई थी तब से लेकर के पेंडिंग है। तो उसको ठीक किया मोदी जी की वर्तमान सरकार ने। और कुछ राजनीतिक दल हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। ऐसे दल जिन्होंने इन्हीं बिलों का कभी समर्थन किया था, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डाला, डीएमके ने अपने घोषणा पत्र में डाला, आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में डाला, समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में डाला। फिर ये विरोध, ये दोगला चरित्र है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में वाद होता है, प्रतिवाद होता है, संवाद होता है और फिर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। तो जैसे ये समाज की प्रक्रिया 29 तारीख को फिर होने वाली है, उससे लगता है कि निश्चित रूप से कोई समाधान निकलेगा। तो सर, पहली बार किसी कानून के विरोध में सुसाइड तक हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत से अभी बीच में एक घटना और भी घटी, आज भी पेपरों में है। भारतीय जनता पार्टी किसानों का हित सोचती है, अहित सोचती ही नहीं है। उनका मतलब है पूरा कि हम 2022 तक किसानों की इनकम डबल करें। इसलिए वो तकनीक से क्षेत्र से लेकर के, बाजार के क्षेत्र से लेकर के, मौसम तक में कोई न कोई सुधार चाहती है। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और करियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। जिला मुख्यालय पर आज स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान द्वारा कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र में किए गए वादों के खिलाफ
स्कूल संस्था प्रधानों ने इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं रैली के बाद अनिश्चितकालीन धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सुशील पुनिया ने बताया कि लघु एवं मध्यम दर्जे के 48,200 गैर सरकारी विद्यालयों व अन्य गैर सरकारी विद्यालयों से अलग है। वहां आम आदमी के बच्चे बहुत कम खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस दौरान जिलाध्यक्ष पुनिया ने बताया कि राजस्थान के करीब 70 लाख विद्यार्थी व 11 लाख कर्मचारी इन्हीं स्कूलों के सहारे राजस्थान में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हमारी समस्याओं को जायज मानते हुए जन घोषणा पत्र में उन्हें स्थान दिया, जिसके आधार पर हमने संपूर्ण राजस्थान में समर्थन किया। लेकिन आज 2 साल बाद भी उन वादों पर अमल नहीं होने से गैर सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधान व शिक्षक परेशानी का सामना कर रहे हैं। सांकेतिक धरने में बड़ी संख्या में संस्था प्रधान मौजूद थे। आज सभी स्कूल संचालक महोदय अपनी इन मांगों को मनवाने के लिए यहाँ से इंद्रमणि पार्क से नारों के साथ कलेक्टर महोदय की तरफ कलेक्टर के सामने धरना देंगे। जब तक मांगे नहीं मानेंगे हम अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठेंगे। हमारी मांगे हैं आरटी का भुगतान तत्काल करें, आरटी का भुगतान तत्काल करें। और अन्य हमारी जो मांगे हैं, शिक्षा नीति एक तो कानून अलग अलग क्यों, सरकारी व निजी पोर्टल में समानता क्यों नहीं, और जब सब कुछ खुला है, जब सब कुछ खुला है तो शिक्षा पर ताला क्यों। ये हमारी सबसे जोरदार मांग है। वो यही है, जब जिस देश में शिक्षक शिक्षा को चोरी चोरी पढ़ाएं और नेतागण सरेआम मंचों पर रैलियां करें, हम इस चीज़ की बड़ी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं सुशील पुनिया, जिला अध्यक्ष स्कूल शिक्षा परिवार चूरू। जय हिंद, जय भारत। जिला मुख्यालय पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने आज राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा ओबीसी मोर्चा के नगर अध्यक्ष सुरेश प्रजापति ने बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा बेरोजगारों को 3500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई थी, बल्कि भाजपा राज में बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने भत्ता बंद कर दिया है। वहीं राजस्थान में महिला उत्पीड़न का ग्राफ बढ़ रहा है। सरकार महिला उत्पीड़न मामलों को रोकने में लाचार नजर आ रही है। कांग्रेस सरकार के मुखिया राहुल गांधी ने राजस्थान दौरे में किसान का ऋण माफ करने की बात कही थी, लेकिन ऋण अभी किसानों पर बोझ बना हुआ है। इस मौके पर जिला महामंत्री भागीरथ सैनी, ओबीसी के उत्तर शहर मंडल अध्यक्ष मोहनलाल दर्जी व श्रवण दर्जी सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम राजस्थान की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ते अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ते के लिए कहा था, जो नहीं दिया। महिला उत्पीड़न दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसलिए हम आज कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ ने प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर आज जिला कलेक्ट्रेट पर पुरानी पेंशन लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। धरने में संघ के प्रदेश संयोजक अजय पवार ने बताया कि जुलाई 2011 में तत्कालीन गहलोत सरकार ने अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के लगभग 15,000 से अधिक कार्मिकों को निजी प्रबंधन के शोषण से मुक्त कर राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 द्वारा राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में समायोजन किया था। वहीं समायोजन के पश्चात पुरानी पेंशन, पदोन्नति, पूर्ण ग्रामीण सेवा काल में छूट आदि मांगों को आज तक नहीं माना गया है। इसी के अंतर्गत आज यह धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में संघ के सदस्य मौजूद थे। समायोजित शिक्षाकर्मी संघ, जिसका कि समायोजन जुलाई 2011 में किया गया, उसमें स्वेच्छा नाम दे दिया, लेकिन वो स्वेच्छा का कुछ था नहीं। हमारे लिए एक अलग से नियम निर्धारित कर दिए गए कि हमें ग्रामीण कार्य सेवा में ये कार्य बिताना पड़ेगा। और दूसरा कि पुरानी पेंशन के लिए हमने हाई कोर्ट के डबल बेंच में फैसला जीत लिया, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने फैसला जीत लिया। उसके बावजूद सरकार हमारे जो मांग को स्वीकार नहीं कर रही, और उन्हीं के जो विधायक है उनमें कम से कम 50-60 विधायकों ने हमें अनुशंसा पत्र लिख करके दिए हैं। लेकिन गहलोत सरकार की हठधर्मिता का देखिए कि वो अपने विधायकों की अनुशंसा को भी स्वीकार नहीं कर रही, कोर्ट के फैसलों को भी मांग नहीं रही। और जबकि उन्होंने खुद ने लिख के लिया था, घोषणा पत्र में लिखा था कि हमारी सबसे पहले हमारी सरकार आते ही न्यायालय के लंबित मामलों को निपटाया जाएगा, और हमारा भी न्यायालय का एक लंबित मामला है।
और तो हमारी सरकार से पुरजोर मतलब उनका प्रति विरोध भी है, आक्रोश भी है और निवेदन भी है कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए, क्योंकि हम जब रिटायर हो जाएंगे तो हमारे पास ऐसा कोई कार्य क्षेत्र नहीं रहेगा कि जिससे हम स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन जी सकें। तो हमारे जो नियम और अधिकार है उन पे कुठाराघात न किया जाए, नहीं तो हम फिर आंदोलन की राह जो आज से हमने शुरू कर दी है वो हमें जब तक हमारी मांगों को नहीं मानी जाएगी तब तक जारी रहेगी। आपका नाम? डॉक्टर प्रभा पारिक, प्रदेश महिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष। रतनगढ़ के चूरू आउटर सिग्नल के पास बने आरयूबी के नीचे बरसाती पानी एकत्रित नहीं हो, इसके लिए रेलवे विभाग ने कवायद शुरू की है। उक्त स्थान पर दीवार का निर्माण करवाया गया है ताकि बरसाती पानी इधर उधर से आकर आरयूबी के नीचे एकत्रित नहीं हो। साथ ही अंडरब्रिज के नीचे क्षतिग्रस्त सड़क को भी दुरुस्त करवाया गया है। ज्ञात रही कि बारिश के दिनों में आरयूबी के नीचे 3 से 5 फुट तक पानी एकत्रित हो जाता है, जिसके चलते यह अंडरब्रिज नकारा साबित होकर रह जाता है। वहीं आउटर सिग्नल के पास लगा फाटक अधिकांश समय बंद रहने से वाहन चालकों एवं पैदल चलने वाले राहगीरों का आवागमन इसी अंडरब्रिज से होता है। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय रतनगढ़ में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद चाकलान की अध्यक्षता में हुए ध्वजारोहण के पश्चात सभी ने ध्वजवंदन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, पंडित महेश चंद्र पुरोहित ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक रहे इतिहास की जानकारी दी। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश कुमावत, निवर्तमान देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा है कि युवा पीढ़ी को स्वाधीनता संग्राम से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में सक्रिय योगदान देना चाहिए। सभापति आज यहां ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष अबरार खान की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दूरगामी नीतियों से देश में एकता और विकास का वातावरण था, मगर अब भाजपा की जन विरोधी नीतियों के कारण चारों तरफ असुरक्षा व असंतोष का माहौल बन रहा है। इस अवसर पर आदुराम न्योल, धर्मेंद्र बुडानिया, मोहम्मद हुसैन निर्वाण, नारायण बालान, रमजान खान सहित दर्जनों नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यालय मंडेलिया हाउस के अंदर कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया है, क्योंकि कांग्रेस जो है भारत के इतिहास की सबसे पुरानी पार्टी है और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के अंदर कांग्रेस पार्टी की अग्रणी भूमिका रही है। आज कांग्रेस पार्टी के कारण ही हम भारत के अंदर स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसी उपलक्ष्य के ऊपर आज सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के द्वारा बड़े ही जोश के साथ में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया है। साथ ही हमने कार्यालय से लेकर शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकालकर जो किसान आंदोलन के अंदर जो किसान शहीद हुए हैं उनको याद करते हुए आज शहीद स्मारक पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और करियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। जिला मुख्यालय के आथुणा मोहल्ला कांग्रेस वार्ड कार्यालय में आज कांग्रेस के 136वां स्थापना दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान निर्माता BR अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शहीदों को नमन कर मनाया गया।
इस अवसर पर कांग्रेस नेता जमील चौहान ने देश की आजादी दिलाने वाले महापुरुषों और शहीदों को याद करते हुए कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं एक विचारधारा है। इसके कार्यकर्ता गांव-गांव ढाणी-ढाणी में मौजूद है। इस अवसर पर दीपिका सोनी, हाजिर निजामुद्दीन खान, इकबाल रुकन खानी, ज्योति सिंह आदि उपस्थित थे। मैं सभी देशवासियों को आज कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है जो सभी समुदाय, संप्रदाय और सभी कौम को साथ लेकर चलने वाली, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने एक से एक अनेक नेताओं ने त्याग, तपस्या और बलिदान, कुर्बानियां देकर इस कांग्रेस को खड़ा किया है। ऐसी विचारधारा से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा और कांग्रेस के जो कार्यक्रम महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री हो या प्रथम प्रधानमंत्री महिला में इंदिरा गांधी हो और या युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी हो, मैं उनके विचारों से सहमत होते हुए उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लेता हूं। चूरू मुख्यालय पर श्री ओसवाल संघ पंचायत की साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव राजेश पाठिया ने गत साधारण सभा की कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत किया। साथ ही पंचायत के सह सचिव सुरेंद्र पारख ने पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में ओसवाल पंचायत द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान समाज के गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान भी किया गया। वहीं बैठक से पूर्व कोरोना काल में दिवंगत हुए चूरू ओसवाल समाज के बंधुओं को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे। ओसवाल श्री संघ पंचायत चूरू की कार्य समिति की बैठक के बाद में फिर आज साधारण सभा की एक बैठक हुई, जिसमें वार्षिक हिसाब किताब रखा गया, वार्षिक गतिविधियां रखी गई। 2 वर्ष के कार्यकाल के संदर्भ में सचिव श्री राजेश माठिया ने पूरा ब्यौरा दिया, विवरण दिया। अध्यक्ष श्रीमान छत्र सिंह जी डागा ने सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया। सदन ने सर्वसम्मति से आय व्यय का हिसाब और गतिविधियों के बारे में अपनी सहमति व्यक्त की, स्वीकृत किया आय व्यय के ब्यौरे को, और आगामी 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु सदन ने अपनी सहमति प्रदान की। ये आज की गतिविधियों का मूल रूप से आज के एजेंडे का कार्यक्रम रहा। इंडियन गैस द्वारा अब 5 किलोग्राम का सिलेंडर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। छोटू सिलेंडर के नाम से बाजार में उपलब्ध होने वाले इस सिलेंडर की लॉन्चिंग आज रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर लिंक रोड टी पॉइंट के पास स्थित एक निजी होटल के कार्यक्रम में की गई। इंडियन गैस के सहायक प्रबंधक रमेश सैनी के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में 2 वर्षीय बालक मितांश ने केक काटकर सिलेंडर की लॉन्चिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छोटू सिलेंडर के नाम से उपलब्ध होने वाले गैस सिलेंडर की खास बात यह भी है कि यह उपभोक्ता को बिना किसी आवास प्रमाण पत्र के आसानी से उपलब्ध होगा। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल के दौरान डिलीवरी मैन की सेवाओं के लिए भी उनकी सराहना करते हुए एलपीजी सुरक्षा के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर जय कृष्णा गैस एजेंसी के प्रोप्राइटर रमेश चंद्र इंदौरिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। सादुलपुर के जोगी आश्रम के पास स्थित उप डाकघर में पिछले 10 दिनों से कार्य ठप पड़ा है। डाकघर से जुड़े अभिकर्ताओं ने बताया कि गत 19 दिसंबर से उपभोक्ताओं की जो राशि कलेक्ट की थी वह तकनीकी कारणों की वजह से जमा नहीं हो पा रही है। हालांकि इसके लिए उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं निकला है। वहीं उप डाकपाल नवरंग राय भाटी ने बताया कि मुझे फिनोकल का काम नहीं आता, इसके चलते यह राशि जमा नहीं हो पा रही है। मेरे को फिनाकल का काम आता नहीं पूरा अकाउंट्स का, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या सर अधिकारियों को अवगत कराए? बताया हुआ है सर। तो सर इनके पैसे भी जमा नहीं हो रहे, लाखों रुपए हैं उसके लिए कोई जमा होंगे ना। जब मेरे को अगर आपका खुलता और काम करता हो तब तो पैसे जमा, अब नहीं होंगे तो क्या कर सकते। क्या सर बिल्कुल काम नहीं आता आपको? बिल्कुल तो क्यों नहीं आता, फिर ये अकाउंट्स का काम नहीं आता, प्रॉब्लम ये है। सर आपका नाम? सर नवरंग राय नाम। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है।
अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। राजलदेसर में आज राजकीय पशु चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर हीरालाल सोनी ने अपनी धर्म पत्नी के जन्म दिवस के अवसर पर श्री राजलदेसर गौशाला में गौ माता के लिए भंडारे का आयोजन किया। इस अवसर पर गौ ग्राम सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित दाधीच ने डॉक्टर सोनी का मोमेंटो देकर सम्मान किया। इस मौके पर समिति के सह मंत्री विनोद भाटिया, कैलाश सोनी, कैलाश राज पुरोहित व अजीत सुथार आदि मौजूद थे। बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान चूरू द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम कैंडल मेकिंग का प्रशिक्षण आज गांव पुलासर में आयोजित किया गया। 10 दिवसीय प्रशिक्षण में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी शामिल किया गया। इस अवसर पर संस्थान के सदस्य ने बताया कि इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। ग्रामीण स्वरोजगार से इस ट्रेनिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और इससे हम हमारा धंधा खुद शुरुआत कर सकते हैं और इसमें हमें बहुत कुछ सिखाया गया है और बड़ौदा बैंक को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना और सब अगरबत्ती बनाने से हमें बहुत कुछ फायदा मिलेगा। रतनगढ़ के श्रीमती विनीता देवी भवनलाल बैद सामुदायिक भवन में आज डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन शाखा के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन किया गया। गिरदावर भवानी शंकर गाडगिल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में तहसील अध्यक्ष अशोक आलड़िया ने संगठन के मुख्य उद्देश्यों के बारे में प्रकाश डाला। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य मौजूद थे। चूरू के समग्र शिक्षा कार्यालय में आज पर्यावरण प्रेमी बाबूलाल तूनगरिया ने एडीपीसी रमेश चंद्र पूनिया को गिलोय का पौधा व मास्क भेंट किया। इस दौरान एडीपीसी पूनिया ने कहा कि तूनगरिया द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम व जन जागृति महाअभियान के तहत आम जन को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए लोगों को गिलोय का पौधा, मास्क व सैनिटाइजर आदि देकर आम जन को जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर एपीसी संतोष महर्षि, कार्यक्रम अधिकारी आरिफ खान, एपीसी राकेश भाम्बू व इफ्तेखार अली आदि उपस्थित थे। आज ये जो बाबूलाल जी तूनगरिया है, हमारे शिक्षा विभाग के अध्यापक भी हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे शिक्षा विभाग में इस प्रकार के कर्मशील टीचर्स हैं जो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं बल्कि आज इस कोरोना काल में बार बार और ये अपने घर पे बच्चों के साथ बैठ कर के ये बनाते हैं, उसके बाद में वितरण भी करते हैं, जिससे न केवल रोग के प्रसार को रोका है बल्कि इस प्रकार के टीचर्स हमारे साथ जब हैं तो हम इसको पूरा ख़त्म भी कर देंगे। मैं ऐसे अध्यापक पे शिक्षा विभाग की ओर से ना इनको धन्यवाद देता हूँ बल्कि मैं गर्व भी करता हूँ कि हमारे पास ऐसे शिक्षक विद्यमान है। एक बार पुनः बाबूलाल जी तूनगरिया का बहुत बहुत धन्यवाद। चूरू शहर के बकाया गृह कर दाताओं को आज नगर परिषद द्वारा संबंधितों को अंतिम नोटिस जारी कर कहा गया है कि बकाया एक मुश्त जमा करवाने पर 31 दिसंबर तक राज्य सरकार की ओर से छूट का प्रावधान है। इसलिए बकाया गृह कर जमा करवाया जाकर राज्य सरकार की छूट का लाभ उठा सकते हैं। वहीं अंतिम तिथि के बाद नियमानुसार सीज की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर परिषद आयुक्त सीताराम कुमावत के निर्देश पर कर शाखा प्रभारी एवं नगर परिषद सचिव हेमंत तंवर के नेतृत्व में टीम का गठन कर नगरीय विकास कर एवं गृह कर वसूली के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। जिले में पल्स पोलियो टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत 17 जनवरी से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनमोहन गुप्ता ने बताया कि पल्स पोलियो महाअभियान व कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर सोमवार को कलेक्टर सभागार में जिला टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामस्वरूप चौहान ने की। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर ऋषि ने पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों के साथ माइक्रो प्लान तैयार करने तथा 5 वर्ष तक के बच्चों की लाइन लिस्ट तैयार करने के बारे में बताया। सरदार शहर के आथुना बाजार में टूटी चैम्बर की जाली से आए दिन लोग एवं वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं।
वहीं पालिका प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है। आज आक्रोशित व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि शीघ्र जाली ठीक नहीं करवाई गई तो पालिका प्रशासन का घेराव किया जाएगा। व्यापारियों ने बताया कि नालों की समय पर सफाई भी नहीं होती है, जिसके कारण नाला अवरुद्ध होने से गंदा पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। मेरी मांग ये है कि जो शहर को जगह जगह खुदाई कर रखी है, जो तोड़ रखी है सड़कों को, जहाँ आमजन की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो रहा है, उनको माकूल सुरक्षा व्यवस्था दिलवाई जाए, उनकी व्यवस्था करवाई जाए, ताकि आने जाने वाले को किसी तरह की परेशानी न हो और सफाई नियमित हो। ये लगभग साल भर से, जब से लॉकडाउन लगा है तब से अपने मनमाफिक ठेकेदारों को ठेका दे रखा है